क्या कहा तुमने? मेरे 2 बंदे मरवा दिए और बुलंद खान भाग गया। पहले ही आप और नूर भाभी सरमाला के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें कर चुके हैं, मगर अब मेरी या उसकी किसी किस्म की किरदार कशी बर्दाश्त नहीं होगी। सरबुलंद लाला को जरमाला के कमरे में देखा था रात के वक्त। बस लाला, बस एक लफ्ज और नहीं। क्या कहा तुमने? मेरे 2 बंदे मरवा दिए और बुलंद खान भाग गया। मेरे लिए खुशी की बात जब होती तो उसे यहां पकड़ कर लाता। कितनी बड़ी बात होती कि घड़ी अलिफ खान का सरदार मेरे कदमों में होता। हयात खान का बेटा सरदार जाफरान खान की कैद में होता। यह थी उसके लिए बेइज्जती की बात। खान जी, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। वो बहुत चालाक और होशियार था जी। तो क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो ये मालूम करके बता कि वो मेरे इलाके में कर क्या रहा था और उसके साथ लड़की क्या कर रही थी इधर। कौन है वो? अब घड़ी अलिफ खान में क्या चल रहा है? दुआ में नहीं आए? उजरे में कबीले के सारे बुजुर्ग तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं बात बात पे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई वहां आने की। अब चुप क्यों? बोलो। नहीं लाला, मैं नहीं शरीक हुआ क्योंकि मैं उसे मरा हुआ नहीं समझता। और जब तक मैं उसको जिंदा या खुदा न ख्वास्ता मुर्दा हालत में नहीं देखता, तब तक मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, ना उसकी जिंदगी ना उसकी मौत। निकल आओ इस बचपने से, इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? उसका झाड़ियों में वो फंसा हुआ दुपट्टा, वो खून के कतरे। पहले ही आप और नूर भाभी सरमाला के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें कर चुके हैं, मगर अब मेरी या उसकी किसी किस्म की किरदार कशी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली सरबुलंद। मैं उसकी खाली कब्र पे फातिहा पढ़ के आया हूं। उसको ना कफन नसीब हुआ, ना गुस्ल। तो जिस को भी मैं उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूं, मैं उसका नाम भी लूंगा और इल्जाम भी लगाऊंगा। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। यही मेरी दुआ है। मैं होश में ही हूं सरबुलंद, इसलिए सिर्फ शक कर रहा हूं। तुम पागल हो गई हो शीरी? इस वक्त क्यों फोन किया है? खान जी, आपके हाथों को क्या हुआ है? सारा दिन आपका हाल पूछने के लिए तड़पती रही हूँ। आप एक बार भी नहीं मिले मुझसे। मैं अब फोन ना करती तो और क्या करती? कुछ तो अक्ल करो शीरी, होश के ना खुल लो। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। हालात मेरे काबू में नहीं है और ऊपर से तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। खान जी, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कि हाथों को जख्मी देख के मेरे दिल पे क्या गुजरी थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अभी तो फोन बंद करो। तुम्हें फोन लेके दिया इसका ये मतलब नहीं है कि जब दिल चाह में उठा के फोन कर लिया। हमारी लापरवाही का नतीजा देखा ना क्या निकला था। मेरी बानो दुनिया से चली गई। मैंने उसे नहीं खान जी,
आपने कुछ नहीं किया है। उस दिन जो भी हुआ उस हादसे को आप भूल जाएं। आपने किसी को नहीं मारा, उस रात कुछ भी नहीं हुआ। खुदा गर्क करे आपके दुश्मनों को बर्बाद हों सबके सब। बस जो आपकी जगह है वो आपको मिल जाए, आप जल्दी से सरदार बन जाए। अच्छा आप ज़्यादा ना सोचें, आप परेशान नहीं हो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे खान जी। अच्छा आप ये बताएं हम मिलेंगे कब? मैं आपसे मिलने के लिए तरस गई हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि कब और कहाँ मिलना है। तुम भी एहतियात करना। वो जो लड़की है सरमाला, कैसे बेशर्मों की तरह अभी तक हवेली में बैठी है। मुझे तो वो लड़की बड़ी चालाक लगती है। उसी की वजह से पता नहीं सरबुलंद उसे क्यों और कहाँ से उठा लाया है। वो भाभी नूर एक बात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूं। मैंने डर के मारे बीजान को भी नहीं बताया। क्या बात है? देखिए ना, अब सरदार की इज्जत का सवाल है, अब बोलूँगी तो। साफ साफ बताओ क्या बात है। देखिए मैं नौकरजात हूँ, सरदार के ख़िलाफ़ बात करूँगी तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शिरीन कहना क्या चाह रही हो? वो मैंने ना सरबुलंद लाला को जरमाला के कमरे में देखा था रात के वक्त। क्या बकवास कर रही हो? कसम ले लें भाभी नूर, सच कह रही हूँ। अभी नहीं, 4-5 महीने पुरानी बात है। मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी, मेरा तो दिल धक से रह गया था। मुझे लगता है कि पानू बीबी ने ना शायद उन दोनों को साथ देख लिया होगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। बकवास मत करो, ये बात तुमने किसी और को तो नहीं बताई? नहीं नहीं, कसम ले लें, शीरी जान दे देगी लेकिन हवेली के साथ गद्दारी नहीं करेगी। अम्मा ये पकड़े, ये आए मेरे साथ। बस साला, बस एक लफ्ज और नहीं। बड़े भाई हैं आप मेरे, इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन आपको हर किसी चीज का हक नहीं दूंगा कि आप मुझ पर या उस पाकिरदा लड़की पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगाएं। पहले ही आप और नूर भाभी सरमाला के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें कर चुके हैं, मगर अब मेरी या उसकी किसी किस्म की किरदार कशी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली सरबुलंद। मैं उसकी खाली कब्र पे फातिहा पढ़ के आया हूँ। उसको ना कफन नसीब हुआ ना गुस्ल।